राजधानी कीव पर रशिया ने प्रहार कर कोहराम मचा दिया। अब तक 600 से ज्यादा हमले हो चुके हैं। बड़ी बात यह है कि आज ज़ेलेंस्की और ट्रंप की बैठक होने वाली है, वार्ता होगी, लेकिन उससे पहले रशिया की तरफ से ताबड़तोड़ प्रहार, रिहायशी इलाकों पर भी बॉम्ब गिराए गए हैं। 5 सैन्य ठिकाने पूरी तरह ध्वस्त। तो इस साल कीव पर सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। खासतौर पर क्रिसमस के त्योहार के बाद बड़ा हमला हुआ है। 132 दिन पहले ऐसा हमला हुआ था। एक बार फिर से बड़ा हमला, कीव में वॉर इमरजेंसी का ऐलान किया गया। अंधेरे में आधा कीव डूबा हुआ है, आधे से ज्यादा शहर अंधेरे में डूबा है। ब्लैकआउट के हालात बन गए हैं। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक किए गए हैं। बढ़ते आगे, कीव पर यूक्रेन ने 500 ड्रोन और 40 मिसाइलों से हमला किया। 40 इस्कंदर मिसाइलें दागी गई हैं। यूक्रेन की राजधानी पर यह साल 2025 का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है, जिससे संपूर्ण कीव में भीषण तबाही मची हुई है। कीव के ज्यादातर हिस्सों में ब्लैकआउट है और -डिग्री तापमान के बीच कीव का सेंट्रल हीटिंग सिस्टम ध्वस्त हो चुका है, जिस पर ही यूक्रेन रिलाई करता है, कीव रिलाई करता है। रूसी हमलों से कीव में कितनी तबाही मची हुई है, विस्तार से इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। जैसे जैसे घड़ी का कांटा आगे बढ़ता गया, कीव में धमाकों की रफ्तार भी तेज होती गई। रात के वक्त शुरू हुए हमले सुबह होने तक जारी रहे। करीब 10 घंटे तक कीव पर लगातार इतना बारूद बरसा जो ज़ेलेंस्की और यूरोप की कल्पना से परे था। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कीव पर हमलों के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। कीव में मौजूद रिहायशी इमारतों से लेकर पावर प्लांट तक भीषण बारूद बरसा, जिससे हर तरफ तबाही मच गई। लोग जान बचाने के लिए भागते नजर आए। हजारों लोगों ने जान बचाने के लिए मेट्रो स्टेशन में शरण ली। ये कीव पर हुआ अब तक का सबसे बड़ा हमला था। जिससे कीव के उत्तर से दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक कोहराम मच गया। रूसी ड्रोन सीधा कीव की प्रमुख सड़कों से टकराते नजर आए, जिसके बाद जबरदस्त धमाका हुआ। कीव पर हुआ हमला कितना भीषण था, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। वीडियो में बेहद करीब मौजूद 2 अलग अलग इमारतों से ड्रोन टकराए। ये वीडियो भी कीव का है। एक रूसी ड्रोन शहर में मौजूद 16 मंजिला इमारत से टकराया। रूसी ड्रोन्स के टारगेट पर कई बहुमंजिला इमारतें। एक ड्रोन हाई राइज बिल्डिंग के सबसे नीचे वाले फ्लोर पर टकराया, जिसके बाद जबरदस्त विस्फोट हुआ। रूस के इन हमलों से कीव पूरी तरह से असहाय हो गया। रूस जब चाहे, जैसे चाहे, जिसे चाहे टारगेट कर रहा था। जिसकी वजह से कीव में आपातकाल लागू कर दिया गया। हमले के भय से ज़ेलेंस्की और उनकी पूरी कैबिनेट बंकर में छिप गई। आधी रात सभी मेट्रो स्टेशन खोल दिए गए। कीव के नागरिकों ने मेट्रो स्टेशन में शरण ली। तो यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूसी हमलों में जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे थे। अब तक सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक कीव में मौजूद एक डॉर्मेट्री रूसी हमले में तबाह हो गई है। इसके अलावा रूसी ड्रोन एक नर्सिंग होम से भी टकराए। रूसी ड्रोन और मिसाइलों की चपेट में आकर करीब 14 बहुमंजिला इमारतों को नुकसान पहुंचा है।
इसके अलावा कीव शहर के पास 9 मकान पूरी तरह से तबाह हो गए। रूस का प्राइमरी टारगेट कीव के CHP प्लांट थे। दावा है कि हमलों में तीनों प्लांट तबाह हो चुके हैं। कीव में बड़े 4 पावर स्टेशंस भी रूसी हमलों में नष्ट हो चुके हैं। रूसी ड्रोन की चपेट में आकर 3 सुपरमार्केट में भी भीषण आग लग गई और दावा है कि रूस ने यूक्रेन पर इन हमलों के लिए करीब 500 ड्रोन का इस्तेमाल किया। इसके अलावा 40 मिसाइलें दागी गई, जिसमें किंजल, इस्कंदर और कैलिबर मिसाइलें शामिल थी। रूस ने कीव पर रात 2 बजे के आसपास हमले शुरू किए थे और पुतिन का सबसे पहला टारगेट रूस के CHP प्लांट और पावर स्टेशन थे। ये रात 2 बजे के आसपास का वीडियो है जब रूस की एक मिसाइल कीव में मौजूद CHP प्लांट से टकराई। मिसाइल के प्लांट से टकराते ही एक भीषण विस्फोट हुआ और प्लांट पे जबरदस्त आग लग गई, जिससे प्लांट ने काम करना बंद कर दिया। प्लांट के तबाह होते ही कीव के बड़े हिस्से में ब्लैकआउट हो गया, जगह जगह अंधेरा छा गया। लेकिन ये महज शुरुआत थी। दावा है कि एक एक करके रूस ने कीव के सभी CHP प्लांट और पावर स्टेशन तबाह कर दिए। कीव में कुल 4 पावर स्टेशन है। इसके अलावा 3 CHP प्लांट हैं। इन्हीं प्लांट के जरिए पूरे शहर को बिजली और गर्म पानी की सप्लाई होती है। CHP 5 कीव के लिए सबसे अहम प्लांट है। दावा है कि यहाँ करीब 13 मिसाइलों से हमले हुए। CHP प्लांट की तबाही कीव के लिए सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि इससे पूरे शहर में आपातकाल जैसे हालात हो गए। दावा है कि रूस में 3,20,000 घरों की बिजली गुल है। साथ ही गर्म पानी की सप्लाई भी ठप हो चुकी। दरअसल CHP प्लांट एक क्वीन पावर प्लांट होता है। ये बिजली आपूर्ति के साथ साथ ही थर्मल ऊर्जा का उत्पादन भी करता है, जिसके जरिए शहर में गर्म पानी और भाप की सप्लाई होती है। पूरा कीव शहर प्लांट के सेंट्रलाइज हीटिंग सिस्टम से जुड़ा है। यहाँ से स्कूल, अपार्टमेंट, चर्च, फैक्ट्रियां, होटल और प्रशासनिक इमारतों को गैस और पानी की सप्लाई की जाती है। रूस ने ये हमले ऐसे वक्त पर किए हैं जब ज़ेलेंस्की रविवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फ्लोरिडा में मिलने वाले हैं। ट्रंप ज़ेलेंस्की के समिट से पहले हमले कर पुतिन ने संदेश दे दिया है कि अब यूक्रेन को सरेंडर करना होगा, क्योंकि पश्चिम के डिफेंस सिस्टम उसकी रक्षा नहीं कर सकते। तो रूस ने कीव पर ट्रिपल अटैक किया है। सबसे पहले कीव पर काला सागर में मौजूद युद्धपोतों से कैलिबर मिसाइलें दागी गईं। इसके अलावा रूस ने फाइटर जेट से भी अटैक किए हैं। आसमान से कीव पर टारगेटेड अटैक किए गए हैं। रूस ने बॉर्डर इलाकों में मौजूद मिसाइल लॉन्चर से भी हमले किए, जिससे कीव में जबरदस्त तबाही मची हुई है। रूस के इस ट्रिपल अटैक के सामने कीव की सुरक्षा में मौजूद पश्चिमी देशों के डिफेंस सिस्टम लाचार पड़ते दिखाई दिए। कीव की सुरक्षा में पहले लेयर में कई ड्रोन इंटरसेप्टर मौजूद होते हैं। इसमें नाटो देशों से मिले इंटरसेप्टर के साथ ही यूक्रेन के स्वदेशी ड्रोन इंटरसेप्टर भी शामिल हैं। लेकिन ये कीव की सुरक्षा में पूरी तरह फेल साबित हुए, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। वहीं दूसरी लेयर में NASAMS एयर डिफेंस सिस्टम तैनात रहता है, जो भी फेल हो गया। लेकिन ये सिस्टम भी रूसी हमलों को नहीं रोक पाया, नाकाम साबित रहा। तीसरी लेयर में जर्मन IRIS-T डिफेंस सिस्टम मौजूद होता है, लेकिन ये भी रूसी ड्रोन और मिसाइलों को रोकने में नाकाम साबित हुआ। कीव की सुरक्षा में चौथी लेयर की बात करें तो अमेरिका से मिला पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, लेकिन अमेरिका का भरोसेमंद पैट्रियट भी कीव को नहीं बचा सका।
10 घंटे तक बरसे बारूद ने ज़ेलेंस्की और उनके प्रशासन में भय भर दिया। रूसी हमलों को देखते हुए यूक्रेनी राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए उन्हें पोलैंड भेज दिया गया। दावा है कि ज़ेलेंस्की पोलैंड से कनाडा के लिए रवाना होंगे, जिसके बाद वो कनाडा से अमेरिका के फ्लोरिडा जाएंगे, जहां वो ट्रंप के रिजॉर्ट मारे लागो में उनसे मुलाकात करेंगे। – 2025 में कीव पर यह पुतिन का सबसे बड़ा हमला है, जिससे रूसी राष्ट्रपति ने साफ कर दिया अगर ज़ेलेंस्की ने जल्द सरेंडर नहीं किया तो वो सिर्फ कीव ही नहीं बल्कि पूरे यूक्रेन को राख बना देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।